आज की तासिका में हम देखेंगे हमारी इस कविता के जो सवाल जवाब है वो क्या करेंगे। आज की तासिका में हम देखेंगे। ठीक है, वेट एंड रीड। ओके, सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं वो खुद के सामने निकाल कर रखिए। और क्या करती हूँ मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर इसलिए समझाती हूँ। आप उसी टाइम अभी इसी वक्त क्या करेंगे, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है जब भी मैं लिखती हूँ तभी आप क्या करेंगे, उससे भी आप भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये पेज नंबर 42 आप ओपन करके खुद के सामने रखिए और मेरे साथ ये सवाल जवाब लिखना और अच्छे से ध्यान से सुनना समझना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ती हूँ मैं। पहला सवाल जो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है पहला सवाल? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो उसमें से पहला जो सवाल है उसका आंसर आपको क्या लिखना है और वो सवाल क्या है वो देखते हैं। मेरे कुत्ते का नाम क्या है? तो यहाँ पर उसका आंसर क्या है? मेरे कुत्ते का नाम क्या दिया गया है पता है आपको? शेरू। मेरे कुत्ते का नाम क्या है? शेरू। तो आपको शेरू है। मेरे कुत्ते का नाम शेरू है। ये हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब। उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो, मैं कुत्ते को क्या खिलाता हूँ? ओके, कुत्ते को क्या खिलाता हूँ? जो राइटर है उस कुत्ते को क्या खिलाता है? मैं कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ। रोटी खिलाता हूँ। मैं कुत्ते को क्या खिलाता हूँ? रोटी। ओके, तो ये हो गया हमारे दूसरे सवाल का जवाब। और उसके बाद में हम देखेंगे हमारा तीसरा सवाल सेम है, मैं कुत्ते को क्या खिलाता हूँ? तो यहाँ पर आपको लिखना है मतलब, मैं मतलब यहाँ पर जो राइटर है वो, मैं कुत्ते को दूध पिलाता हूँ। मैं कुत्ते को दूध पिलाता हूँ। ये हो गए हमारे तीसरे सवाल का जवाब। उसके बाद, मैं कुत्ते को किस दिन नहलाता हूँ? मैं कुत्ते को किस दिन नहलाता हूँ? किस दिन नहलाता हूँ? रविवार के दिन मैं कुत्ते को, यहाँ पर भी लिखना है, कुत्ते को रविवार के दिन नहलाता हूँ। मैं कुत्ते को किस दिन नहलाता है मतलब जो राइटर है वो कुत्ते को किस दिन नहलाता है? रविवार की, जब भी संडे को छुट्टी होती है तब वो क्या करता है, अपने शेरू को नहलाता है। ओके, उसके बाद मैं कुत्ते को घुमाने के लिए कब ले जाता हूँ? घुमाने के लिए मतलब टहलाने के लिए कब ले जाता है? सुबह शाम। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा, मैं कुत्ते को घुमाने के लिए
ट्यूशन ले जाता हूँ। ये हो गया हमारे पहले जो सवाल, पहला जो हमारा सवाल है उसके लिए जवाब है। ओके, तो इसी तरह आपको बच्चों लिखने हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, जो है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्या है दूसरा हमारा सवाल? कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो चलिए सुलझाते हैं ये सवाल। पहला है उसमें से, उसे डॉट डॉट में ले जाता। उसे कहाँ ले जाता है वो? देखिए, सर्च कीजिए अपने अपनी किताब में, कहाँ ले जाता है राइटर उसे घुमाने के लिए या कहीं भी। पहला है बागीचे। कहाँ ले जाता है वो? यहाँ पर देखिए, उसे बागीचे में ले जाता, तो यहाँ पर है गेंद। अगला है गेंद फेंकता में वो लगाता। गेंद शब्द को ठीक से लिखना आना चाहिए, क्योंकि यही जो सवाल जवाब है वो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, यह घर की डॉट डॉट करता तो आएगा रखवाली। क्या करता है वो? रखवाली करता है। ओके, उसके बाद डॉट डॉट नहीं अंदर आ सकता, वो है चोर। चोर नहीं अंदर आ सकता। ओके, उसके बाद अगले पन्ने पर देखिए, जरा सी डॉट डॉट यदि सुन पाता। आहट, जरा सी आहट यदि वो सुन पाता। भो भो करके क्या करता है वो? शोर मचाता है। तो भो भो शब्द ठीक से लिखना है आपको। ओके, उसके बाद सब शेरों को करता, सॉरी, सब शेरों को करते प्यार, यह है घर का पहरेदार। ये हो गए दो सवाल। सब शेरों को करते प्यार और यह है घर का पहरेदार। तो ये हो गए हमारे जो कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ये सवाल जो है दूसरे नंबर पर, उसके ये है जवाब। ओके, उसके बाद आता है हमारा अगला सवाल, जो है सूची की सहायता से समानांतर शब्द लिखिए। समानांतर शब्द यानी कि जो लास्ट मतलब जो अंतिम शब्द होते हैं वो एक ही होने चाहिए। दोनों शब्दों के मतलब जहाँ यहाँ पर सवाल दिया गया है और उसका जो शब्द है, सवाल के रूप में एक शब्द दिया गया और उसका जो अंतिम शब्द है और आपके आंसर का अंतिम शब्द एक ही होना चाहिए। इसे कहते हैं समानांतर शब्द। मतलब लास्ट जो लेटर असतो तो कैसो सेम फंक्शन। ओके, तो इसमें से पहला जो यहाँ पर दिया है काला काला, तो लाला ये शब्द क्या है? वहाँ पर सेम है। और हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर से शुरुआत करेंगे। दूसरा है पिलाता, तो यहाँ आएगा हिलाता। मैं यहाँ पर बच्चों बस आंसर लिख के दे रही हूँ, सवाल यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। ओके, भौंकना तो आएगा चौंकना। चौंकना, तो यहाँ पर भौंकना का न और चौंकना का न सेम सेम है। ओके, उसके बाद टहलाता, तो इसका ये आएगा आंसर नहलाता। नहलाता, तो ये जो अंतिम अक्षर है वो सवाल के और जवाब के सेम सेम है। उसके बाद पूछ, उसका आंसर आएगा मूछ, क्योंकि ये
छ जो लेटर है, छ जो अक्षर है वो सेम है। पहरेदार, अभी देखिए इसमें आपकी गलती हो सकती है, यहाँ पर ये पहरेदार 5 लेटर का दिया है। आप सोचेंगे कि इतना छोटा कैसा आएगा, लेकिन इसका जो समानार्थक शब्द यहाँ दिया गया है वो है प्यार। क्या है? प्यार। हमें क्या चाहिए? बस अंतिम जो शब्द है वो एक जैसा चाहिए। तो यहाँ पर पहरेदार और यहाँ प्यार, तो र ये शब्द जो है वो कैसा है? समानार्थक है, सेम है। ओके, उसके बाद जो अगला हमारा सवाल है वो भी अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अगला हमारा क्या सवाल है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से सही आंसर चूज करके आपको क्या करना है? वहाँ पर लिखना है। तो देखिए मैं सवाल पढ़ती हूँ उसमें से और उसके ऑप्शन भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चा कुत्ते को क्या खिलाता है? तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है रोटी, सब्जी, अनार। तो इसका सही ऑप्शन है रोटी। तो आपको यहाँ पर ऐसा बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको टिक मार्क लगाना है, मतलब सही का चिन्ह वहाँ पर लगाना है। ओके, कुत्ते का नाम क्या है? मोती, शेरू और भूरा। तो यहाँ पर आएगा शेरू, यही हमारे कविता का नाम भी है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। शेरू घर का क्या है? मालिक, सिपाही, पहरेदार। क्या है वो? पहरेदार। शेरू घर का क्या है? पहरेदार। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, शेरू क्या लेकर आता है? उसके ऑप्शन है गेंद, खाना, बिस्कुट। तो यहाँ पर क्या लेकर आता है? ऐसा कहा गया है गेंद। तो यहाँ पर आपको गेंद ही लिखना है और उसके सामने आपको ऐसे टिक मार्क का चिन्ह लगाना है। ओके, तो ये हो गए बच्चों हमारे जो इस लेसन थे, सॉरी इस कविता के जो सवाल जवाब है वो हम क्या करेंगे? थोड़ा नजदीक से ये सवाल जवाब फिर से एक बार देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर का भाग। ओके, चलिए जरा नजदीक से देखते हैं इसके सवाल जवाब और बाद में उसका व्याकरण का भाग भी है वो भी देखेंगे। चलिए ओके, तो हम यहाँ पर ये जो हमारे सवाल जवाब है इस कविता के वो क्या कर रहे हैं? नज़दीक से देख रहे हैं। देखिए पहला हमारा सवाल था मेरे कुत्ते का नाम क्या है? तो इसका जवाब है वो है मेरे कुत्ते का नाम शेरू है। ओके, उसके बाद जो दूसरा हमारा सवाल है मैं कुत्ते को क्या खिलाता हूँ, ये हमारा दूसरा सवाल है और उसका जवाब मैंने यहाँ पर लिखा है मैं कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ। उसके बाद तीसरा जो सवाल है मैं कुत्ते को क्या पिलाता हूँ, ये सवाल था और इसका जवाब है मैं कुत्ते को दूध पिलाता हूँ। मैंने को वहाँ पर ऊपर लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों। उसके बाद चौथा सवाल है मैं कुत्ते को किस दिन नहलाता हूँ, तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा मैं कुत्ते को रविवार के दिन नहलाता हूँ। ओके, उसके बाद जो हमारा अंतिम सवाल है इसमें से वो है मैं कुत्ते को घुमाने के लिए कब ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आएगा इसका जवाब वो है मैं कुत्ते को घुमाने के लिए सुबह शाम ले जाता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा सवाल क्रमांक 1। ओके, ध्यान से देखिए, अगर कुछ लिखना रह गया हो तो अपनी अपनी किताबों में अच्छे से लिखिए बच्चों।
ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो है, और उसके ये जो जवाब है, जो है सवाल क्या था कि कविता की कम पंक्तियों को पूरा कीजिए। मतलब वहाँ पर ये जो शब्द नहीं दिए गए, इसका सीक्वेंस ध्यान में रखिए और अच्छे से अपनी अपनी किताबों में लिखिए। अगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी जो हमें ये कविता देखी थी वो पढ़िए, उसमें ये सभी आंसर लिखे हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा समानांत शब्द था, समानांत शब्द का जो समानांत शब्द लिखने के लिए जो सवाल था, इसके वो आंसर है। मैंने पहले का यहाँ पर वहाँ पर बुक में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा है। ओके, उसके बाद जो अंतिम हमारा उसमें से सवाल था वो क्या था, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये है उसके ऑप्शंस। ओके, तो देखिए ध्यान से बच्चों, सभी जो सवाल जवाब है वो ध्यान से देखिए। दिख रहे हैं आपको सब? ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो हमें व्याकरण का भाग दिया गया है वो भी क्या करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस लेसन के नीचे तो जो व्याकरण का भाग दिया गया है बहुत ही आसान है बच्चों। क्या आपको अपने शब्द लिखे हैं कभी? बहुत ही आसान होता है शब्द बनाना। तो यहाँ पर ये दिए गए क्या है, देखिए व्यंजन। क्या आप जानते हैं, व्यंजन के साथ स्वर को पूरा नहीं लिखा जाता, अर्थात उसकी मात्राएं लगती है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जो शब्द होते हैं, हम कोई भी शब्द बोलते हैं और उसे क्या करते हैं, हम स्वरों की मदद से ही लिखा जाता है। बस स्वर ही वहाँ पर नहीं लिखे जाते, जो व्यंजन वहाँ पर नहीं लिखे जाते, स्वरों की मदद से ही व्यंजनों को लिखा जाता है। और स्वर और व्यंजन क्या है, मैंने आपको पहले बताया। स्वर क्या होते हैं, अ से यहाँ तक स्वर होते हैं और क से ये तक जो वर्ण होते हैं व्यंजन होते हैं। उसे कैसे लिखा जाता है, देखिए हम यहाँ पर एक शब्द लेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। तो ये काल शब्द क्या है, काल। तो ये काल शब्द कैसे बना है वो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो काल है, इसमें ये क है और ये क कैसा है, आधा क है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसे इस तरह का ऐसे करेंगे, यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। और क्या करेंगे, मैंने बताया था बच्चों आपको, ये कौन सी मात्रा है, जो मराठी में हम उसे काना कहते हैं, तो ये यहाँ हिंदी में क्या कहते हैं, उसे आ की मात्रा। तो यहाँ पर कौन सा स्वर आएगा, आ, और क्या बनेगा, का। तो यहाँ पर ऐसे पढ़ना है, क को आ की मात्रा का, जैसे हमने कक्षा पहली में सीखा। कक्षा पहली में हमने ऐसे जो शब्द बने थे मात्राओं के साथ जो व्यंजन होते हैं उनको जोड़कर कैसे उसे लिखा जाता है। ये अभी क्या करेंगे, ये तो हो गया का, ये बस का ही है, हमें शब्द लिखना है काल ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया एक, और ल, तो ल हम कैसे लिखेंगे, आधा ल प्लस ओ, और ये हो गया ल। तो ये हमारा काल शब्द तैयार हो गए। तो देखिए यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी है, यहाँ पर अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये सेम बस लिखने की पद्धत है, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। तो मात्रा कहाँ से शुरू हो जाती है, आ से। जो मात्रा होती है, अ की मात्रा होती है, ये स्वर जोड़ा जाता है, लेकिन उसका उच्चार सेम ही होता है। ओके, तो क प्लस अ, सॉरी ल प्लस अ, ल, और ये का कैसे लिखा है, क को आ की मात्रा, यहाँ पर मात्रा दी गई है, यहाँ पर ये बस
पास जब भी किसी भी व्यंजन को मात्रा नहीं लगाई जाती तो ये इस प्रकार उसकी क्या वर्ण विच्छेद किया जाता है, मतलब उसे ऐसे फोड़ कर लिखा जाता है। जब भी कोई मात्रा होती है तो ये मात्रा उसे वहाँ पर, अगर ई की मात्रा होती तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जरा दूसरा एक शब्द देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लेंगे यहाँ पर किनारे ये शब्द। ओके, तो यहाँ पर कैसे आएगा, अगर आपको इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए कहा गया हो तो कैसे करेंगे, देखिए तो ये है को यहाँ पर दिया गया है, इसे हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे यहाँ पे ऐसे, उसे अ की मात्रा, तो ये हो गया क, सॉरी ये हो गया, ये क को कौन सी मात्रा है, छोटे ई की मात्रा, हम ई लिखेंगे तो ये हो गया की। ओके, उसके बाद न, आधा न, उसे जोड़ेंगे, ये है आ की मात्रा, तो ये आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे। ओके, उसके बाद ये क्या है, र, ये र, और उसे हम लेंगे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, ये हो गया ए। तो ये शब्द बन गया किनारे, क ई की, न आ ना, र ए रे, किनारे। इस प्रकार क्या होते हैं कि शब्द बनते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? अगर नहीं भी समझे हो तो ठीक है, हम आपको स्कूल में आने के बाद समझा ही देंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक छोटा सा, तो उसे हम सुलझाएंगे। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में सही स्वर और मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, हाथ, ओके हाथ, यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, मैं यहाँ पर लिख के दे देती हूँ, ये कैसे देखिए, यहाँ पर हाथ शब्द आपको लिखना है, तो आएगी आ की मात्रा। ओके, आगे क्या लिखेंगे, हा, ये मात्रा जोड़ेंगे, मतलब ऐसी, देखिए ऐसे लिखिए बच्चों। ये जो पार्ट है हम क्या करेंगे, आपको स्कूल में आने के बाद अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको ये कुछ भी समझ में आ गया हो तो लिखिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके आने के बाद इसे समझा देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको मेरे सामने चाहिए, तो ये अगर आपको आएगा तो सुलझाइए, नहीं आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, हम जब भी आपकी मीटिंग लेंगे तब हम उसे समझा देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।